अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठा दिया। अगर आप मुनासिब समझें तो आप इस बेंच का हिस्सा ना बने। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस से मुकालमा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मतलब है मैं बेंच से अलग हो जाऊं। आपकी दरख्वास्त काबिल एहतराम है, अदलिया वफाकी हुकूमत की मातहत नहीं है। मुझे मालूम था आप ये एतराज़ उठाएंगे, मैं तैयार होकर आया था। मेहरबानी करके हुकूमत को समझाएं, आईनी इक़दार का एहतराम करें। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जजिस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस बरहम हो गए। मुबैना ऑडियो लीक से तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ उठा दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो इस बेंच का हिस्सा ना बने। आपका मतलब है मैं बेंच से अलग हो जाऊं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपकी दरख्वास्त काबिल एहतराम है, अदलिया वफाकी हुकूमत की मातहत नहीं है। मुझे मालूम था आप ये एतराज़ उठाएंगे, मैं तैयार होकर आया था। मेहरबानी करके हुकूमत को समझाएं, आईनी इक़दार का एहतराम करें। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जजिस में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस बरहम हो गए। मुबैना ऑडियो लीक से तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आज समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है, और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जो तहकीकाती कमीशन बनाया गया था उसके ऊपर मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई थी। उसके ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है। अदालत में आज जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकालमा उनकी जानिब से किया गया अटॉर्नी जनरल का। तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि अगर मुनासिब समझे तो आप इस बेंच का हिस्सा ना बने, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आपका मतलब है कि मैं बेंच से अलग हो जाऊं। आपकी दरख्वास्त काबिल एहतराम है, वफाकी हुकूमत के मातहत नहीं है। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया। उनकी जानिब से ये कहना था कि मुझे मालूम था कि ये आप एतराज उठाएंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आया था। मेहरबानी करके हुकूमत को समझाएं या आईनी इक़दार का एहतराम करें। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जजिस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत ये बरहमी का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर आप हमारे इंतजामी अमूर में मुदाखलत करेंगे तो वो भी पूछे बगैर तो आपका बहुत एहतराम करते हैं, क्योंकि आप नफीस इंसान है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मुकालमा किया गया था और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आगे मौकिल का एहतराम करते हैं क्योंकि वो हुकूमत है। और 9 मई के वाक़यात के बाद एक बात बहुत अच्छी हुई है कि अदलिया के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो रुक गई है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि थैंक यू वेरी मच, आप जो है ना तशरीफ रख लें। और इसके बाद जो है वकील जो कि पीटीआई के वकील हैं शुएब शाहीन, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और शुएब शाहीन एडवोकेट का सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला उनकी जानिब से दिया गया। और शुएब शाहीन का ये कहना था कि किसी भी हाजिर सर्विस जज को कमीशन में तैनात करने से पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत ज़रूरी होती है। शुएब शाहीन का ये भी कहना था दलाइल के अंदर कि अगर जो है किसी प्राइवेट शख्स को भी कमीशन में लगाने से पहले मुशावरत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने जुडिशल कार्रवाई करनी होती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो मामला उठाया गया है उसकी वजाहत की जा सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में ये कहना था कि वफाकी हुकूमत अदलिया के मामलात में जो है वो एतराज़ात और रुकावट हाइल कर रही है। उनका इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत ने खुद जजेस की तजवीज़ जो है वो की थी। ये इस वक्त जो ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमीशन का जो एतराज़ात जो आयद एतराज़ात के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, जबकि अदालत के अंदर शुएब शाहीन के हवाले से जो है मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के हवाले भी दिए गए हैं। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 2017 के एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि 1956 के एक्ट जो है वो आइन का एहतराम की बात करता है। इनके नुक्ते पर बाद में आएंगे, इस नुक्ते पर अभी तैयार हैं, ये ऐसा कहना था अटॉर्नी जनरल का। तो इस वक्त जो है दलाइल का सिलसिला जारी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब से जो वकील थे वो शुएब शाहीन, उनकी जानिब से ये दलाइल का सिलसिला इस वक्त जारी है और समाअत जो है लार्जर बेंच कर रहा है। जी हसी, बहुत शुक्रिया।